गुरु का होना हमारे और आपके अर्थात मानव के जीवन में आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। गुरु वह चीज है जैसे हमें अपने फर्श में छत में चढ़ने की जो सीढ़ियां होती है उसी प्रकार हमारे गुरु होते हैं। हमारे गुरु उसी प्रकार होते हैं। हमें मानव जीवन में मानव जीवन का साथ कर्ता बनाने में गुरु ही सीढ़ी होते हैं। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे सोना बन जाते हैं और पारस पत्थर ये नहीं देखता कि ये लोहा कितने दिनों का जंग लगा हुआ है या ये लोहा में कितनी बुराइयां हैं कितनी अच्छाइयां हैं। पारस पत्थर ये कभी नहीं देखता, सिर्फ स्पर्श करने से उस लोहे को भी सोना में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है और उसके सारे अवगुण बुराइयों को छोड़कर उसे अच्छाई में बदल देने का काम करता है। कौन? पारस पत्थर जो होता है उसमें लोहा थोड़ा सा भी सटाओगे सोना बन जाएगा और लोहा लोहा नहीं रहेगा। उसी प्रकार ये जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु के चरण स्पर्श से हमारे अशुद्धियों को गुरु नहीं देखते, हमारे पापों को गुरु नहीं देखते, हमारे पुण्यों को गुरु नहीं देखते और जो कानों में मंत्र फूंक देते हैं उससे हमें भी सोना बना देते हैं और भगवान से कहते हैं कि ये अब आपका हुआ, अब आप जाने और आपका काम जाने। मैं तो आपका था पर ये आपका नहीं था, लेकिन मैं इसे अब आपके हवाले करती हूँ, सौंपता हूँ। अब इसे आप संभालिए। गुरु अपने शिष्य को जो कानों में मंत्र देते हैं उस मंत्र से भगवान तक पहुंचाने की काम करते हैं। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, उसके सारे अशुद्धि मिट जाती है, उसी प्रकार हमारे गुरु के स्पर्श से, गुरु के ज्ञान से हमारे सारे अशुद्धियां मिट जाती है, जैसे लोहा उसमें चाहे मूर्छा लगा हो या सही हो वो सोना हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारे गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु उस वक्त भगवान को समर्पण कर देते हैं गुरु कि प्रभु अब ये आज से तेरा हो गया, अब जो करना है आप कीजिएगा, जैसे रखना है आप रखिएगा। तो स्पर्श से ही हमारी परिवर्तन शरीर से लेकर हमारे भविष्य ले सब कुछ में हो जाता है। शरीर में भी परिवर्तन होता है। बिना गुरु के जो शरीर है वो अशुद्ध है। अब जब गुरु का मंत्र मिल जाता है तो शरीर भी शुद्ध हो जाता है। जैसे पारस पत्थर में लोहे को स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के चरण के स्पर्श से, गुरु के मंत्र के स्पर्श से हमारा शरीर, हमारी त्रुटियां, हमारी पाप सब कुछ नष्ट हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी अशुद्ध व्यक्ति से, अर्थात जो दारू पीते हों, जो मांस खाते हों, जो गांजा पीते हों, जो जुआ खेलते हों, इन लोगों से बचकर रहना चाहिए। जब गुरु के चरण स्पर्श से शुद्धि का प्राप्त कर सकते हैं
तो इन लोगों के भी स्पर्श से अशुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें इन लोगों से बचना चाहिए और हमारे जीवन में गुरु महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। हम सबके जीवन में, मानव के जीवन में गुरु का होना। मानव के जीवन में ही तो गुरु बना सकते हो, पशु पक्षी तो गुरु नहीं बना सकते। पशु पक्षी तो गुरु नहीं बना सकते, गाछ वृक्ष तो गुरु नहीं बना सकते, सिर्फ मानव बना सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का स्थान ऊंचा है और महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान राम कृष्ण भी तो गुरु बनाए हुए थे ना।